हालिया शदीद बारिशों के बाद ज़िला तरक्याती कमिश्नर रामबन ने आज सब डिवीज़न गोल का पहला दौरा किया, जिनके हमरा डीडीसी चेयरपर्सन शमशादा शान के अलावा एसडीएम गोल, तहसीलदार गोल और दूसरे ऑफिसरान भी मौजूद थे। उन्होंने पहले संगलदान के दाड़म और उसके बाद गोल और उसके बाद उन्होंने दाछन इलाके का दौरा किया। उन्होंने इस दौरान जो शदीद बारिशों से रिहायशी मकानात के साथ साथ दूसरे जो नुकसान हुआ है उसका जायज़ा लिया। आज डीसी साहब ये शमशाद मैडम आए ये मगर आज ब्रोट आने से आज आए शुक्र गुजार अत कर डीएसपी साहब तहसीलदार सारी आए ये शुक्र गुजार अत कर सारी वुक मौका मे 5 बज चौरन बतन हंद मकान गई डिग्री कॉलेज तल जमीन दिसम दिख 5 तथ बनाए जाए वह जगह रोदनस कह तो वह सरकारस कर यह फरियाद कि सोन सुचो क्या रज पन कथा रज पे जमीन दीजा ये मकान हेको बनत बे हेको बच्चे तक स्कूल गन दूर हेकान कह तक मे ना नजर ना वत नजर ना महनी नजर बस नर पकान ओर तो योर अम सब कर गवर्नमेंटस अपील तो वन कुता कॉल दिन कॉलेजस मज अत खेमो तड़ मज कुता कॉल रोजा ये क्या करो कत रोज तम बच्चा क्या कर लकट लकट शुर खनन मन नशन हम चाहते हैं कि हमें कहीं पे लैंड प्रोवाइड वो करे जहाँ पे हम अपना रहन सहन करें। हमारी ज़मीनें भी डैमेज हो चुकी हैं, मकान भी डैमेज हो चुके हैं, हम उन मकानों में रहने के काबिल नहीं हैं। डीसी ने हम उसके शुक्रगुजार हैं, मैम के भी शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि आपका हम सोचेंगे, आप यहाँ पे तब तक रुको जब तक हम आपके बारे में कोई फ़ैसला लेंगे, फिर हम आपको बताएंगे। लगातार हम सभी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और उसके साथ साथ हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो लगातार जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट के साथ कांटेक्ट थे, उनके साथ साथ ऑनरेबल एमएलए और सभी जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़े हुए थे। जो टीमें आप बनी है जिन्होंने असेसमेंट की है, यहाँ पर जितने भी घर डैमेज हुए, लैंड डैमेज हुई, क्रॉप्स डैमेज हुए और उसके साथ साथ जो रोड कनेक्टिविटी जो डिसकनेक्ट हुई, इस सब को लेके जो है अभी एक प्रॉपर सर्वे हो रहा है, जिसको लेके आज वर्दी डिप्टी कमिश्नर के साथ जो है हमने यहाँ पे पूरे दाड़म का भी दौरा किया जहाँ पर डैमेज है, रास्ते में जहाँ जहाँ हाईवे डैमेज हुआ है या बाकी लिंक रोड जो डिसकनेक्ट हुए हैं उनके लिए अभी सर्वे हुआ। और यहाँ पर खासकर मोइला में जो बहुत बड़ा सानिया, यहाँ पर मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि गूल में कोई ऐसी जगह है, अंदर से मैं सेटिस्फाई थी कि वाहिद गूल है जो शायद इन बारिशों में सेफ रहेगा, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर भी बहुत बड़ा डैमेज हुआ, जहाँ पर कम से कम 20 से 25 फैमिलीज़ यहाँ पे इस वक्त जो है डिस्प्लेस्ड हुई हैं, जो डिग्री कॉलेज में है। इनके लिए सारा राशन जो भी इनका जो खर्चा है वो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन उठा रही है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि जो हमने अभी मैंने पिछले दिनों जो है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से टेकअप किया है, क्योंकि बार बार पहले भी ये इलाका जो है यहाँ पे जो है हिला हुआ था, लेकिन अब ये मुझे नहीं लगता कि जो है रिहाइश के काबिल है, दोबारा यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन हो सकती है। ऑनरेबल सीएम साहब को जो है प्ली दिया हुआ है कि इनके लिए जो है अल्टरनेट लैंड प्रोवाइड की जाए, जहाँ पे इनको रिहेबिलिटेट करके कम से कम इनको जितनी भी ज़मीन गवर्नमेंट दे सके वो अलॉटमेंट करके, ताकि आइंदा आने वाली जो बच्चों की ज़िंदगियाँ है वो कहीं ना कहीं आगे चलाए। इंशाल्लाह हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब जो है वो बिजी थे, उनकी बच्ची की जो है मैरिज थी, जिस वजह से वो यहाँ पर नहीं पहुँच सके। इंशाल्लाह अब हम जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी उनके लिए जो है जो उनका CDF फंड है वो हम यूटिलाइज़ करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जगह जगह डैमेजेस हो रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत होगी वहाँ पर हम CDF भी यूटिलाइज़ करेंगे, जहाँ पर कम तला जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम कोशिश करेंगे। और ख़ासकर ये जो हमारे साथी हैं जो इस वक्त बेघर है, हम कोशिश करेंगे जो सेविंग है DDC फंड से इनको पर फैमिली को हम 50,000 जो कैटल शेड है वो हम, क्योंकि बाकी हम कोई मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन कैटल शेड की शक्ल में हम इनको जो है 50,000 पर फैमिली जो है वो DDC फंड से वागुजार करेंगे। और दूसरा जो हमारे ऑनरेबल CM ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट की है, जो हर डिप्टी कमिश्नर को जो है 10-10 करोड़ जो है इस वक्त जो ये हमारा डिज़ास्टर है उसके लिए ऐलान किया है। अब जो फाइनल जिस वक्त असेसमेंट होगा, जो फाइनल डैमेजेस बनेगी उनको वागुजार किया। दिनों में बहुत ज़्यादा बारिशों में काफ़ी नुकसान भी हुआ। कुछ जगह जो है जैसे मैं आज सब डिवीज़न
गोल का जो दौरा कर रहा हूँ तो काफ़ी जगहों पर गए हैं तो लैंड जो है वो सिंक कर रही है। लैंड सिंक करने से कुछ घरों को नुकसान हुआ है। जिन घरों में नुकसान का जब हमें अंदेशा हुआ तो एडमिनिस्ट्रेशन ने इन सब लोगों को, जैसे आपको पता है कि सेफर लोकेशन पर शिफ्ट किया, क्योंकि सबसे पहले जान बचाने का मामला था तो यहाँ इनको रखा हुआ है। इनको सारी फैसिलिटीज़ यहाँ दी जा रही हैं। अब हम इनके नुकसान का जायज़ा ले रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ, उसमें फिर हम केसेस बना के जो भी SDRF नियम के तहत जो इनकी कंपनसेशन रिलीफ वगैरह होगी वो हम प्रोवाइड करेंगे। बाकी अभी हमने इन लोगों को यही कहा है कि अभी जब तक जगह जो है वो सेटल नहीं हो जाती, जब तक वो घर जो है उनकी सेफ्टी ऑडिट नहीं हो जाता, तब तक हम इनको अभी वहाँ नहीं जाने देंगे। अभी ये यही मैंने आपको वही कहा कि अभी हम उस जगह को वाच कर रहे हैं कि क्या कैसे सेटल है, क्या पोजीशन होती है। हम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो टीम है उसको भी विज़िट कराएंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे।